बहुत पुराने ज़माने की बात है। बनी इसराइल की कौम में दो भाई रहते थे। उनकी जिंदगी एक दूसरे से बहुत अलग थी। एक भाई था, चलें उसे अमजद कहते हैं। अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दे रखा था। उसके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं और वो खूब खेती बाड़ी करता था। दूसरा भाई, जिसे हम इकरम कहें, कि वो गरीब था, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद से रोशन था और वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करता था। अब जो अमजद था, उसकी दौलत का तो कोई हिसाब ही नहीं था। अल्लाह ने उसे अंगूरों के दो बहुत बड़े और खूबसूरत बाग दिए थे। ये बाग ऐसे थे कि जो देखता, बस देखता ही रह जाता। अंगूर की बेलें लाइनों में लगी थीं और उन पर मीठे रस भरे अंगूरों के गुच्छे ऐसे लटकते थे जैसे किसी ने मोतियों की लड़ियां परोती हों। इन बागों को और भी सुंदर बनाने और बचाने के लिए चारों तरफ खजूर के लंबे लंबे दरख्त लगे हुए थे, जैसे कोई दीवार हो, और इन खजूरों का फल भी बड़ा मज़ेदार होता था। इन दोनों बागों के बीच में एक बड़ी सी जगह पर वो तरह तरह की फसलें भी उगाता था। कहीं गंदम की सनहरी बालियां हुआ में झूलते, तो कहीं मकई के भटे नजर आते। पानी की भी कोई फिक्र नहीं थी। एक कुदरती नहर इन बागों और खीतों के बीच से गुजरती थी और उसका साफ पानी हर पौधे तक पहुंचता था। इसी वजह से उसके बाग और खीत हमेशा हरे भरे रहते थे और हर मौसम में खूब फल और अनाज मिलता था। अमजद के पास सिर्फ यही दौलत नहीं थी, उसके कई बेटे भी थे जो उसका सहारा थे, और बहुत से नौकर चाकर भी हर वक्त उसकी खिदमत में लगे रहते थे। वो अक्सर अपने बड़े से घर की खिड़की से अपने लहलहाते बागों को देखता तो फख्र से उसका सीना चौड़ा हो जाता। एक दिन क्या हुआ, वो अपने गरीब भाई इकरम को साथ लेकर अपने बाग दिखाने निकला। असल में वो इकरम को अपनी शान और शौकत दिखाना चाहता था, बताना चाहता था कि मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। जब वो बाग में पहुंचे तो अमजद ने चारों तरफ फैली हरियाली, फलों से लदे दरख्तों और अनाज से भरे खेतों की तरफ इशारा किया। फिर बड़े गुरूर से बोला, देखा इकरम, ये है मेरी बादशाही। ये सब मेरी मेहनत और मेरी समझदारी का नतीजा है। क्या तुम्हारे पास उसका थोड़ा सा भी हिस्सा है? मेरे पास तुमसे बहुत ज्यादा पैसा है और मेरे बेटे और मेरे साथी भी तुमसे कहीं ज्यादा हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ मुझसे कभी छिनेगा। ये बाग हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अकरम चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। अमजद और जोश में आ गया और कहने लगा, और सच पूछो तो मुझे तो यकीन ही नहीं कि कभी क़यामत आएगी या कोई हिसाब किताब भी होगा। ये सब बस कहने की बातें हैं, और अगर मान लो मुझे अपने रब के पास जाना भी पड़ा, जैसा तुम लोग कहते हो, तो मुझे पक्का यकीन है कि वहां भी मुझे इससे भी अच्छी जगह मिलेगी और इससे भी ज्यादा मजे करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ भी तो सबसे अच्छा ही हूँ। उसकी हर बात से अल्लाह की नाशकरी और अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड जाहिर हो रहा था। आपने भाई कि ये घमंड भरी और कुफ्र जैसी बातें सुनकर इकरम का दिल बहुत दुखी हुआ। उसने बड़े प्यार और नरमी से अमजद को समझाने की कोशिश की। वो बोला, मेरे प्यारे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम उस अल्लाह का इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हें मिट्टी से बनाया, फिर एक पानी की बूंद से बनाया, और फिर तुम्हें एक पूरा इंसान बना दिया जो चलता फिरता है, सोचता समझता है? ऐसी बातें करके तो तुम कुफ्र के बहुत करीब जा रहे हो। इकरम ने एक लंबी सांस ली और कहा, देखो भाई, मैं तो ये मानता हूं कि अल्लाह ही मेरा रब है, वही उस सारी दुनिया का बनाने वाला और मालिक है, और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं समझता। तुम्हें भी यही मानना चाहिए। फिर उसने अमजद से कहा, जब तुम अपने इस खूबसूरत बाग में आए थे तो तुमने ये क्यों नहीं कहा, माशा अल्लाह ला कुव्वा इल्ला बिल्लाह, यानी जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ। अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं। अगर तुम ये कह देते तो तुम्हारा ही भला होता। अगर आज तुम मुझे पैसे और औलाद में अपने से कम समझ रहे हो, तो याद रखना, हो सकता है कि मेरा अल्लाह मुझ गरीब को तुम्हारे इस बाग से भी अच्छा बाग दे दे, और तुम्हारे इस बाग पर, जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, आसमान से कोई ऐसी मुसीबत भेज दे, कोई ऐसा अजाब जो हिसाब में रखा हो, जिससे ये एकदम साफ बंजर मैदान बन जाए जहां घास तक ना उगे। अकरम ने उसे मजीद समझाया, या ये भी हो सकता है कि इस नहर का पानी, जिस पर तुम्हें इतना फख्र है, जमीन के अंदर इतना नीचे चला जाए कि तुम फिर लाख कोशिश कर लो
उसे ढूंढ ही ना सको और तुम्हारा ये हरा भरा बाग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाए। लेकिन अमजद पर इकरम की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी दौलत, अपनी ताकत और अपनी जवानी के निश्चय में इतना गुम था कि उसे अपने भाई की नसीहतें फजूल लगें। उसने इकरम की बातों को मजाक में उड़ा दिया और अपनी दुनिया की मौज मुस्ती में और भी ज्यादा लग गया। फिर वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह का हुक्म आया और एक रात ऐसी आफत आई जिसने अमजद के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। शायद कोई बहुत तेज तूफान आया था, या आसमान से बजली गिरी थी, या जमीन जोर से कांपी थी। कुरान ने यह नहीं बताया कि क्या हुआ था, लेकिन नतीजा ये निकला कि सुबह जब अमजद अपने बागों को देखने गया तो वहां बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं था। उसके लहलाते अंगूरों के बाग जड़ से उखड़ गए थे, बेलें टूटकर जमीन पर गिरी पड़ी थीं और उनके पके हुए फल मिट्टी में मिल रहे थे। खजूर के लंबे लंबे दरख्त जमीन पर गिरे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें उठाकर पटक दिया हो। खेतियां पूरी तरह उजड़ चुकी थीं। ऐसा लगता था जैसे वहां कभी कुछ उगाया ही न गया हो। नहर का पानी भी सूख गया था और जमीन जगह जगह से फटी हुई और खशक नजर आ रही थी। यह मंजर देखकर अमजद के तो होश उड़ गए। वो हैरान परेशान खड़ा रह गया। जिस दौलत पर वो इतना गुरूर करता था, वो कुछ ही घंटों में उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुकी थी। वो अपने हाथ मिलने लगा, अपनी किस्मत को बड़ा भला कहने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने वो सारे पैसे याद आ रहे थे जो उसने उन बागों पर लगाए थे। वो सारी मेहनत जो उसने की थी सब बेकार हो गई थी। इस तबाही को देखकर उसे अपने भाई इकरम की बातें याद आईं। वो चीख कर बोला, हाय अफसोस, काश मैंने अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाया होता। काश मैंने अपने भाई की बात मान ली होती। काश मैंने अल्लाह की दी हुई चीजों का शक्र क्या होता और गुरूर न किया होता। उस वक्त न तो उसके वो बेटे उसके काम आए जिन पर उसे बड़ा फख्र था, न ही उसके नौकर चाकर और दोस्त उस मुसीबत को रोक सके। अल्लाह के अजाब के सामने वो बिल्कुल बेबस और कमजोर था। उसका सारा घमंड, सारा तकबर मिट्टी में मिल गया था। वो अकेला खड़ा अपनी बर्बादी पर रो रहा था। कहानी का सबक तो दोस्तों, ये कहानी जो कुरान शरीफ की सूरह अल कहफ में आई है, सिर्फ उन दो भाइयों का किस्सा नहीं, बल्कि ये हम सब के लिए एक आईना है। इसमें हमारे लिए बहुत सी सीखने की बातें हैं। पहली बात, शुक्रगुजारी बहुत अहम है। अल्लाह जब हमें कोई नामत दे, चाहे वो पैसा हो, सेहत हो, इल्म हो या औलाद, तो हमें उस पर उतराना नहीं चाहिए, बल्कि झुककर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। याद रखें, शुक्र करने से नामतें बढ़ती हैं और नाशकरी करने से छन जाती हैं। दूसरी बात, ये दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। दुनिया की चमक दमक और इसके मजे थोड़े वक्त के लिए हैं। असल और हमेशा रहने वाली जिंदगी तो आखिरत की है। हमें इस खत्म हो जाने वाली दुनिया के पीछे भागते हुए अपनी आखिरत को खराब नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, अल्लाह को एक मानना और आखिरत पर पक्का यकीन रखना। ये मानना कि अल्लाह एक है और एक दिन क़यामत आएगी और हिसाब किताब होगा, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। जो शख्स आखिरत को भूल जाता है वो दुनिया में भटक जाता है। उन चौथी बात, तकब्बर और गुरूर इंसान को तबाह कर देते हैं। घमंड करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सारी अच्छाइयों को ख़त्म कर देती है और उसे जलील व ख्वार करती है। अमजद का जो हाल हुआ वो हम सब के लिए एक अबरत है। पांचवें बात, अच्छे लोगों की दोस्ती और उनकी नसीहत की कदर करनी चाहिए। हमें हमेशा नेक और अल्लाह से डरने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए और उनकी अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इकरम ने अपने भाई को सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अमजद ने उसकी बात नहीं मानी। और छठी बात, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। वो जब चाहे अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना सकता है। उसकी ताकत के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। ये सच्ची कहानी हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी अल्लाह को राजी करने में है, न कि दुनिया की चीजें इकट्ठी करने में। अल्लाह ताली हम सब को इस किस्से से सबक सीखने, अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने, शुक्र करने और आजिज़ी अपनाने और हर किस्म के शर्क और घमंड से बचने की तौफीक दे। आमीन।